हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज ए पैकेजिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पैकेजिंग, और साथ ही साथ हम लोग पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग पैकेजिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पैकेजिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 का ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैकेजिंग और साथ ही साथ पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। तो टाइप ऑफ पैकेजिंग में कितने टाइप्स के पैकेजिंग होते हैं? तो हमारा 3 टाइप का फार्मास्यूटिक्स में पैकेजिंग होता है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड थर्ड वाला हो जाएगा टर्सरी पैकेजिंग। फिर से एक बार बता देते हैं, हमारे फार्मास्यूटिक्स में पैकेजिंग 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है, आपके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, प्राइमरी का मतलब जो सबसे इनिशियल, सबसे शुरुआती वाला पैकेजिंग होता है उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सबसे इनिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और प्रोडक्ट के सबसे क्लोजर में होता है। जो प्रोडक्ट उसमें रखा जाता है उसके सबसे करीबी होता है। प्रोडक्ट के सबसे करीब वाला जो पैकेजिंग होता है उसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। और वह पैकिंग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? लास्ट यूजर के लिए यूजर जो होते हैं, जो प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास, या तो जो उसको लास्ट में खरीदता है और वो कंज्यूमर ही खरीदता है, उस कंज्यूमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसके लिए वो प्राइमरी पैकेजिंग किया गया रहता है। तो यही चीज मैं बोर्ड पे लिखा हूं, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, एक बार देखिए यहाँ पे, इन प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल आर डायरेक्टली कवर द प्रोडक्ट एंड कम क्लोजर टू द प्रोडक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जो ये हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को कवर किया रहता है, और जो प्रोडक्ट उसमें रखा रहता है उसके एकदम क्लोज होता है, उसके एकदम पास वाला होता है। एंड होल्ड इट, और उसको बचाए रखता है, उसको गिरने नहीं देता है। और साथ ही साथ हमारा ये सेकंड पॉइंट में आप लोग देख लेंगे, इट प्रोवाइड द इनिशियल बैरियर फॉर प्रोडक्ट। जो हमारा ये प्राइमरी पैकेजिंग होता है वो सबसे इनिशियल, सबसे शुरुआती बैरियर होता है। बैरियर का मतलब रुकावट, किसी भी चीज का रुकावट। प्रोडक्ट को हम पैकिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, किसी भी चीजों से बचाया जा सके। तो वो एक बैरियर का काम करता है। जो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो इनिशियल बैरियर होता है, सबसे शुरुआती बैरियर हमारा प्राइमरी पैकेजिंग ही होता है। और इसका तीसरा पॉइंट जो हमारा है, दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज ऑफ्टन फॉर द इंड यूजर। और जो ये प्राइमरी पैकेजिंग किया जाता है ये इंड यूजर के लिए किया जाता है। तो इंड यूजर कौन होता है? इंड यूजर कंज्यूमर होता है, जो प्रोडक्ट को खरीदता है लास्ट में, जो कंज्यूमर होता है वो इंड यूजर होता है, उसके लिए प्राइमरी पैकेजिंग किया गया रहता है। इसलिए इसको हम लोग कभी कभी कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। इसको हम लोग कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग भी कभी कभी, प्राइमरी पैकेजिंग को कभी कभी कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैकेजिंग किया रहता है प्राइमरी पैकेजिंग, ये लास्ट यूजर जो होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए किया गया रहता है। तो प्राइमरी पैकेजिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं एक डिवाइस रखा हूं, इसके माध्यम से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा माइक्रोफोन है जिसमें मैं लगा के आपको पढ़ाता हूं। ये देखिए, इसको जैसे आप ओपन करेंगे, तो इसमें से एक इसके चार्ज करने वाला निकलता है। इसको चार्ज करने वाला यहाँ मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए निकलता है। इसमें देखिए चार्ज करने वाला एक है, इसमें देखिए प्रोडक्ट है, एक डाटा केबल है। इसमें ये डाटा केबल, ये प्रोडक्ट हमारा मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को सबसे पहले हम लोग इसमें रख दिए, ये हमारा प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमारा इसमें रखा गया है और ये पैकिंग मटेरियल है, ये प्रोडक्ट के डायरेक्ट कंटेक्ट में, देखिए यहाँ पे कंटेक्ट में डायरेक्ट आ रहा है, इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट के कंटेक्ट में आ रहा है। और कोई भी चीज अगर पहले गिरेगा इस पे, टूटेगा, फूटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइमरी पैकेजिंग जो है इनिशियल बैरियर का काम करेगा। मैं इस पे ऐसे मारता हूं तो हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है। प्राइमरी बैरियर, सबसे इनिशियल बैरियर जो है, इसी का काम कर रहा है बैरियर का। लेकिन इस प्रोडक्ट को जैसे ही मैं इसमें रख देता हूँ, इस प्रोडक्ट को एक बड़े से थोड़ा सा बड़ा है, ये प्राइमरी पैकेजिंग हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट के डायरेक्ट कंटेक्ट में है। इसको जैसे ही मैं इसमें रख देता हूँ, इसमें रख के ऐसे करके इसको
फिर एक पैकिंग ये लगा रहा हूँ, एक पैकिंग इसको लगा दिया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। जैसे बॉक्स हो गया, कोई भी दवा हो गई, किसी भी दवा को जब हम लोग पैक करते हैं तो आप लोग देखते हैं दवा का एक बॉक्स होता है। सबसे पहले जो दवा होती है, दवा एक स्ट्रिप में पैक होता है, आप लोग देखेंगे, जिसमें से आप दवा निकाल के खाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक स्ट्रिप मिलता है या तो ब्लिस्टर मिलता है। अगर आप सिरप लेते हैं, सिरप का एक बॉटल मिलता है आपको पीने के लिए। और ये प्राइमरी पैकेजिंग है, ये आपको मिलता है, ये कंज्यूमर आप हैं, आपको ये मिलता है, एक पेशेंटों को मिलता है प्राइमरी पैकेजिंग का। लेकिन जब वो बहुत सारे स्ट्रिप थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, उन सारे स्ट्रिप को क्या करते हैं, एक बॉक्स में भर देते हैं। तो बॉक्स क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, कई बॉक्स को एक कार्टून में पैक करना, कार्टून का मतलब जिसको आप गत्ते के नाम से जानते हैं, जो बड़ा सा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जब बहुत सारे प्रोडक्ट को एक बल्क मात्रा में पैकिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको टर्सरी पैकेजिंग में करते हैं। एक बहुत बड़े कार्टून में हम बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद उसको एक बड़े कार्टून में रख देते हैं, जिसमें बल्क मात्रा में होता है। कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बहुत सारा अमाउंट में करना होता है, हम क्या करते हैं, टर्सरी पैकेजिंग करते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग एक इजी तरीके से समझ सकते हैं। प्राइमरी सबसे इनिशियल पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी जब इनिशियल पैकेजिंग के बाद उसको फिर पैकिंग किया जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। जैसे बॉक्स हो गया, बॉक्स एक सेकेंडरी पैकेजिंग है। और स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का मतलब एक पत्ता, जिसको आप लोग पत्ते के नाम से जानते हैं। एक पत्ता दर्द की गोली दे दीजिए, एक पत्ता पैरासिटामॉल दे दीजिए, जो पत्ता आप कहते हैं वो स्ट्रिप है। वो ब्लिस्टर में भी आता है, ठीक है, उसको ब्लिस्टर भी कहते हैं कभी कभी। तो बॉटल के तरीके से आप सिरप लेते हैं तो एक बॉटल सिरप का लेते हैं, ये प्राइमरी पैकेजिंग है, ये कंज्यूमर को मिलता है। और उसको जब ढेर सारे बॉटल को, सिरप की बॉटल हो चाहे बहुत सारे स्ट्रिप हो, उसको एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि डिब्बे में आता है, एक डिब्बा, दो डिब्बा। जैसे डिब्बे में आता है जो, उसमें 10 स्ट्रिप होता है या 15 स्ट्रिप होता है, जैसा डिब्बा होता है उसी के हिसाब से स्ट्रिप और कंपनी अलग अलग अपना रख के देती है। तो उसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। लेकिन जब 20 बॉक्स लेना है तो 20 बॉक्स लेना है, 20 बॉक्स को एक बड़े से कार्टून में रख दिया जाता है, उसको हम लोग टर्सरी पैकेजिंग कहते हैं। यही मैं बोर्ड पे पूरा लिखा हूं, आप लोग इसको बोर्ड पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ पैकिंग अप्लाई आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग के बाद, तो प्राइमरी पैकेजिंग हो जाता है, उसके आउटसाइड, उसके बाहरी जो पैकेजिंग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट को कंबाइन करके रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है ताकि वो बिखरे ना। लास्ट हमारा जो आता है टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग में इट इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। इट प्रोवाइड द फाइनल बैरियर टू द प्रोडक्ट फॉर डैमेज। जो हमारा ये टर्सरी पैकेजिंग होता है, ये फाइनल पैकेजिंग होता है। जो एक बल्क मात्रा में दवाइयां हो या कोई भी चीज हो, अगर बल्क मात्रा में लेके जाना है तो जो बल्क मात्रा में होता है उसको हम लोग टर्सरी पैकेजिंग में करके भेजते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। ये फाइनल बैरियर होता है। प्राइमरी पैकेजिंग इनिशियल बैरियर एंड टर्सरी पैकेजिंग फाइनल बैरियर होता है। तो ये हमारा टाइप ऑफ पैकेजिंग हो गया। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल। क्योंकि ये जो पैकेजिंग करते हैं, मैंने बताया था कि पैकिंग मटेरियल हमको किस टाइप के मटेरियल में पैक करना है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है। हमारा प्रोडक्ट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि सेमी सॉलिड है। और साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमको किस रूट से लेना है, नेजल रूट से लेना है कि रेक्टल रूट से लेना है कि ऑप्थेल्मिक रूट से लेना है कि ईयर से लेना है कि ओरली लेना है। इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाएगा पैकेजिंग में। तो हम टाइप ऑफ पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा ग्लास मटेरियल। ग्लास मटेरियल आप लोग जानते हैं, जो शीशे के बॉटल में पैक किया जाता है। जितनी दवाएं
शीशे में पैक की रहती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास मटेरियल। और बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बॉटल में पैक की रहती हैं और वो प्लास्टिक में पैक की रहती हैं, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। और बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो मेटल में पैक की रहते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारी दवाएं ऐसी आती हैं जो एक मेटल के बॉटल में पैक की रहती हैं। आप और सारे दवा में देख सकते हैं, आप अधिकतर देखेंगे जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं जो खेतों में मारी जाती हैं, अधिकतर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के एक बॉटल में पैक करके आती हैं। तो इसमें मेटल के बॉटल होते हैं, मेटल मटेरियल होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट मेटल मटेरियल में भी पैक किए जाते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग पैक करने के लिए एक रबड़ मटेरियल का भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा लास्ट है पेपर बोर्ड मटेरियल, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग पेपर में पैक करते हैं। जैसे आप लोग डेक्सोना देख सकते हैं, पेक्टिन देख सकते हैं, और बहुत सारे पीने वाले भी चीज आते हैं, जैसे आप इनो देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉल देख सकते हैं। तो ये हमारा पेपर बोर्ड मटेरियल है, इसमें पैक करते हैं। तो ये सारी चीजें पैकिंग के हो गए। हम दो चीज आज पढ़ लिए, टाइप ऑफ पैकिंग। टाइप ऑफ पैकिंग कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और साथ ही साथ हम लोग देख लिए टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल की पैकिंग करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं इसको आपका वीडियो लॉन्च करूंगा, तो उस पर फिगर भी आपका सही से प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग का दिखाऊंगा, ताकि आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आशा करते हैं कि ये जितनी चीजें मैं बताया हूँ बहुत सरल तरीके से बताया हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप भी हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा एक मोरल बना रहे। तो आप लोग आगे इसको आप अपने नोट्स पे भी लिख सकते हैं, ये नोट्स अपना बना सकते हैं इससे, और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।